हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी क्लासेस भोपाल। एबीसी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है। मैं अमित सर। हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके डेली जीवन से जुड़ा हुआ है। आप स्टैंडर्ड 1 से लेकर और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक देखें तो हर जगह मैथ का उपयोग होता है। मैथ पढ़ने का हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से और सरल तरीके से समझना, जिससे भी कोई भी स्टूडेंट जो है तो मैथ की बारीकियों को समझ पाए। बारीकियों मतलब कि अगर कोई कह दिया जाए कि सर आप हमें किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना सिखाइए या इस संख्या का ये परसेंट क्या होगा, तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज और हम उसी पर आगे बढ़कर काम करेंगे। तो अगर आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज अपने आप में भी पूर्ण है। परसेंटेज यानी होता है प्रति। परसेंटेज की पहली जो संख्या होती है पर यानी होता है प्रति, इंग्लिश में बोले तो आउट ऑफ, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। यानी कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं उसका 100% हम मान के चलते हैं। जैसे हमने मान लिया एक संख्या हमने ली 4000, तो हम ये मान के चलेंगे कि 4000 जो है अपने आप में 100% है। 100% हम मान के चलते हैं, ये अपने आप में 100% है। अब आप बोलें कि सर इसका हमें 10% निकाल के दिखाइए। पहले हम कैसे सीखते थे स्कूल में अपने, जैसे 4000 एक संख्या है और हमको इसका 10% निकालना है, इंटू करते थे 10 और परसेंटेज के लिए अपान में करते थे 100 और ये 0 से 0 काटते थे और हमारा आता था 10% 400। ये हम अपने बचपन में स्कूल में सीखते हुए आए हैं। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग ना करते हुए एक अलग ही तरीके से परसेंटेज निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि जो 4000 है अपने आप में 100% है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 4000 बस है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, दुनिया की कोई भी संख्या, वो अपने आप में 100% ही होती है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 500, तो 500 भी अपने आप में क्या है, एक 100% संख्या है। ठीक है, आप मेरी बातों को अगर समझ पा रहे हैं तो जो मैं आगे आप समझाने वाला हूँ उस पर आप ध्यान करिएगा। तो हमने मान लिया कि ये 4000 एक 100% संख्या है और आप कह रहे हैं कि सर हमको 4000 का 10% निकाल के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे 100% संख्या है 4000, तो हम 100 के आगे 1 पॉइंट लगा दिए। 1 पॉइंट लगा दिए तो इधर 1 पॉइंट लगाया है तो हम इधर भी 1 पॉइंट लगाएंगे। यानी पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ पर संख्या बची 10। इसका मतलब ये हुआ कि 4000 का 10% कितना हुआ, 400। ठीक है, अब आप कहें हमसे कि सर आपने 10% निकालना तो सिखा दिया, अब आप हमें 20% निकालना सिखाइए। तो मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ये 10% हमने निकाला तो हम यहाँ पर निकालेंगे 20%। ये 10 का कितने गुना है, 2 मल्टीपल है, 2 गुना है। इसी तरह अगर हम इधर निकालेंगे ये भी 400 का 2 टाइम्स 800 आ जाएगा 20%। इतनी बात आप मेरी समझ गए। तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर आपने 500 भी लिख के रखा है, इसका भी हमें बताइए। तो जैसे हमने आपको कहा कि सर आप हमें 500 का 25% निकाल के दिखाइए, 25%। अब आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया कि 10% निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, अब 25% निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे हमको 25% निकालना है, इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि 1% कैसे निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सीखा था कि 10% निकालना है, यानी 1 अंक बाद दशमलव लगा दिए, पॉइंट लगा दिए। इसी तरह जब हमको 1% निकालना है तो हम यहाँ पर 2 अंकों के बाद, है ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा। यानी अगर हम 1% देखना चाहें, 1% क्या आएगा, 14। आप समझ रहे हैं। इसी तरह अगर हम 5% की बात करें, 5% 1 का कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। इसी तरह हम यहाँ पर जाएंगे, 5 टाइम्स 40 का क्या आ जाएगा, 200। यानी हमारा 5% क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमें 500 का 25% निकाल के दिखाइए, 25% क्या होता है,
तो आप देखेंगे 25% में 20% है और प्लस 5% ऐड है। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो ये आ जाएगा 10%। 10% कितना है, आ गया 50। तो 20% कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम बोले तो ये आ जाएगा 100, यानी 20% आ गया 100। अब अगर हम देखिए यहाँ पर कि 1% कितना है, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे और इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे, यानी 1% आ गया हमारा कितना 5। और अगर हम 5% देखें तो 5% कितना, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा यानी 25, यानी 20% हमारा कितना है 100 है और 5% कितना हो जाएगा 25। तो अगर हम इनको ऐड करें तो 25% क्या हो जाएगा 125। इस प्रकार हम परसेंटेज को सीखेंगे एक बहुत ही शानदार तरीके से। और दूसरा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे लेकर चलेंगे, जिसको कहते हैं फ्रैक्शन बेस। फ्रैक्शन बेस क्या होता है सर? तो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन बेस ये होता है कि जैसे किसी संख्या का हमको निकालना है 20%। 20% क्या है 20%, यानी यहाँ पर 20 तो है लेकिन परसेंटेज के यानी 100 नीचे लगा दिए 100, यानी जब हम इसको काटेंगे तो ये 1 से जाएगा और ये 5 से, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि सर जो 100 है तो वो जो 20 है ना 20, ये 20 को अगर हम 5 बार जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम 20% निकालते हैं तो वह अपने आप का क्या है एक भाग होता है। टोटल भाग नीचे वाली संख्या हमेशा पूरे संख्या को दर्शाती है। जैसे 5 है, 5 किसके बराबर हो जाएगी 100 के बराबर। 1 किसके बराबर आएगा 20 के बराबर आएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम 20 संख्या को 20 को अगर 5 बार प्लस करें तो 100 आ जाएगी। यानी मतलब साफ हुआ कि अब हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं और मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ इसमें। अब आप कहेंगे कि सर 20% का फ्रैक्शन आ गया 1.1/5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर हमारी संख्या 5 है और अगर हम उसका 20% निकालें, कितना परसेंट निकालें 20% निकालें, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 20% निकालें अगर हम तो क्या आएगा 1 आएगा। कैसे 20 से 100 को डिवाइड करेंगे 5 और 5 से 5 ही डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 5 है वह अपने आप में एक पूर्ण संख्या को परिभाषित करता है या प्रदर्शित करता है। यानी हम 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह और भी फ्रैक्शन होते हैं 10%। 10% कितना फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या 10 है और उसका मैं 10% निकालूँ तो क्या आएगा, उसका एक संख्या आएगी 1। इसी तरह 5%। 5% कितना फ्रैक्शन आता है 1/20। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या 20 है और उसका हमको 5% निकालना है तो संख्या क्या आएगी 1 आएगी। अगर आप इतनी मेरी बात समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शन बताता हूँ। इन फ्रैक्शनों को आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। याद कैसे करना है? याद ऐसे नहीं करना है कि हम किताब खोलिए, कॉपी खोलिए, नोट्स खोलिए और उसको रट रहे हैं। हमको रटना नहीं है, हमको ये संख्या अपने आप ही याद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से एक दिन मिलते हैं और उससे फिर कुछ दिन ना मिले तो वो व्यक्ति का नाम आपको भूल जाता है। इसी प्रकार है मैथ्स। अगर आप मैथ्स को एक दिन पढ़ लिए और उसको कुछ दिनों तक नहीं पढ़ते हैं तो वो आपसे दिमाग से हटने लगेगी, भूलने लगेगी। इसलिए ज़रूरी होता है मैथ्स के लिए प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपसे मैथ उतनी ही अच्छी आएगी और उतनी ही आप सटीकता के साथ आंसर निकाल पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। 10%। जैसे कोई संख्या है 100 और उसका हम निकालें 100% निकालते हैं तो क्या आता है 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। इसी प्रकार अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा
50 आएगा। इसी बेस पर हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज की फ्रैक्शन लिखते हैं। 10% कितना फ्रैक्शन बनाता है? 1/10। इसी चीज को अगर हम ध्यान दें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100% अगर लिख लेते हैं, 100 अपान क्या हो जाएगा 100, इसको काटेंगे क्या आएगा 1। 100% कितना फ्रैक्शन बनाएगा? 1 बनाएगा। इस चीज को हम आगे लेकर चलते हैं और कैसे करेंगे, जैसे 1 अपने आप को क्या बनाता है? 100% बनाता है। 1/2 1/2 कितना परसेंट बनाएगा? 50% बनाएगा। 1/3 कितना बनाएगा? 30 से 1/3% बनाएगा। 1/4 25% बनाएगा। 1/5 20% बनाएगा। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। और 1/10 10% बनाता है। सर इनका यूज कहाँ होता है? आप पूछेंगे अब हमसे कि सर इनका यूज कहाँ होता है, तो मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए बी से 25% ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। ए जो है बी से 25% ज़्यादा है, तो बी जो है ए से कितने परसेंट कम है? हम इसको देखते हैं। 25% कितना फ्रैक्शन बनाता है? 25% फ्रैक्शन बनाता है 1/4। अब ए जो है बी से 25% जाता है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो बी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि बी से 25% ज़्यादा है। तो नीचे वाली संख्या हमेशा किसको दर्शाएगी? बी को, क्योंकि बी से हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम बी से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया बी को 4 और 25% ज़्यादा है। बी का 4 का 25% कितना आएगा? 1। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। यानी जो बी है वो 4 है और ए जो है कितना आया? 5 आया। अब क्या क्वेश्चन था कि बी जो है ए से कितने परसेंट कम है, यानी यहाँ से कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है किससे? ए से, यानी 5 से इंटू 100। इसको हम यहाँ पर काट देंगे, कितना आएगा? 20%। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 20%। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ए जो है बी से 25% ज़्यादा है, तो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है? तो ये 20% कम है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इसी तरह हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। थैंक यू सो मच।